सोचिए जरा, एक लड़की जिसे सबने झूठा कहा, जिस पर चोरी का इल्जाम लगा, जिसके सपनों को कुचलने की पूरी कोशिश की गई, वही लड़की आज अपने सपनों की उड़ान भरने जा रही है। अगर आप ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं जो हिम्मत देती हैं, सच्चाई दिखाती हैं और दिल को छू जाती हैं, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। तो दोस्तों, कहानी यहीं से शुरू होती है जहां सरू ने आखिरकार सारे रिश्तों की बेड़ियां तोड़ दी हैं। उसने वो फैसला लिया है जो कोई भी लड़की इतनी आसानी से नहीं ले पाती। सरू ने चुन लिया है अपने सपनों को, वो सपने जो उसने बचपन में देखे थे, वो सपनी जो उसकी माँ ने उसकी आंखों में सजाए थे, और वो सपना जिसे उसका नानू हमेशा उसे याद दिलाता था कि बेटी, हालात चाहे जैसे हों, अपने लक्ष्य से कभी पीछे मत हटना। आज वही सरू डिप्टी कलेक्टर बनने की राह पर चल पड़ी है। ये सुनकर हर किसी के होश उड़ गए हैं। जिन लोगों ने उसे कमज़ोर समझा था, जिन्होंने उसे झूठा कहा था, जिन्होंने उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाए थे, आज वही लोग चुप हैं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। आपने देखा ही है कि कहानी में सरू पर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया। कहा गया कि उसने पेपर चोरी किया है, कहा गया कि वो धोखेबाज है, कहा गया कि उसके सर्टिफिकेट फेक हैं, उसके मेडल नकली हैं। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि ये सब एक बहुत बड़ी साजिश थी। एक ऐसी साजिश जिसे रचा था अनिका ने। अनिका की जलन सरू की मेहनत से थी, उसकी ईमानदारी से थी, उसकी काबिलियत से थी। इसलिए उसने फुल्ला को मोहरा बनाया। फुल्ला को जानबूझकर इतना टफ पेपर दिया गया कि वो डर जाए, घबरा जाए और मजबूरी में गलत रास्ता चुन ले। फुल्ला से पेपर चोरी करवाई गई, लेकिन जब वही पेपर सरू कैबिन में रखने गई तो उसी वक्त अनिका ने शोर मचा दिया। यही है चोर, यही है नकली अफसर, इसके सारे सर्टिफिकेट झूठे हैं। पूरा माहौल सरू के खिलाफ हो गया। हर आंख उसे शक की नज़र से देखने लगी। और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि सरू चाहकर भी अपनी सफाई नहीं दे पाई, क्योंकि अगर वो सच बोल देती तो उसकी दोस्त फुल्ला का नाम सामने आ जाता, एक और जिंदगी बर्बाद हो जाती। सरू ने अपने ऊपर इल्ज़ाम सह लिया, लेकिन किसी और का करियर खराब नहीं होने दिया। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सरू जैसी सोच आज के ज़माने में बहुत कम लोगों में होती है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में बताइए। सरू के लिए ये सिर्फ एक इल्ज़ाम नहीं था, ये उसके सपनों पर हमला था। अनिका के साथ साथ तारा और कामिनी भी इस साजिश में शामिल थीं। तीनों ने मिलकर सरू को इस कदर तोड़ दिया कि वो अंदर से बिल्कुल अकेली हो गई। रिश्तों का बोझ, इल्ज़ामों का दर्द और सपनों के टूटने का डर, इन सब के बीच सरू सांस भी मुश्किल से ले पा रही थी। उसने हर रिश्ते को संभालने की कोशिश की, कभी बहू बनकर, कभी बेटी बनकर, कभी दोस्त बनकर। लेकिन रिश्तों को सहेजते सहेजते वो खुद बिखर गई। एक वक्त ऐसा आया जब उसे एहसास हुआ कि अगर अब भी वो रुकी तो वो खुद को पूरी तरह खो देगी। और तभी सरू ने वो फैसला लिया जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, वो घर, वो रिश्ते, वो ताने, वो इल्ज़ाम, सब कुछ। एक चिट्ठी लिखी और चुपचाप अपने गांव वापस चली गई। जब वेद को ये पता चला तो वो परेशान हो गया। वो सरू को ढूंढने निकला, उसे वापस लाने की कोशिश करने लगा। लेकिन सवाल ये था कि अगर वो सरू को वापस ले भी आए तो क्या करेगा? क्योंकि अब सरू किसी रिश्ते के नाम पर, किसी प्यार के नाम पर खुद को कुर्बान नहीं करना चाहती थी। यहाँ कहानी में एक बहुत ही भावुक मोड़ आता है। सरू को अपने नानू की बातें याद आती हैं। नानू जो हमेशा कहते थे कि सपने पूरे करने के लिए कभी कभी अकेले चलना पड़ता है। सरू को एहसास होता है कि वो शहर अपने सपनों को पूरा करने गई थी, लेकिन वहाँ वो दूसरों को खुश करने में खुद को भूल गई थी। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा हो कि आपने दूसरों के लिए अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया है, तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब सरू कसम खाती है, वो खुद से वादा करती है कि अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों के लिए जिएगी। वो अफसर बनेगी, बड़ी अफसर, वो नाम कमाएगी, ताकि कोई फिर कभी उसकी ईमानदारी पर सवाल न उठा सके। ये सिर्फ उसका सपना नहीं है, ये उसकी माँ का सपना है, उसकी मायरी का सपना है। उधर तारा, अनिका और कामिनी, जिन्होंने सोचा था कि सरू टूट जाएगी, हार मान लेगी, उन्हें क्या पता था कि वो जिस आग में सरू को झोंक रहे हैं, वही आग उसे और मजबूत बना देगी। सरू की उड़ान अब शुरू हो चुकी है और ये उड़ान इतनी ऊंची होने वाली है कि कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। बहुत जल्द सरू एक बड़ी अफसर बनने वाली है
उसका नाम हर जगह गूंजेगा। दोस्तों, आगे कहानी में और भी बड़े खुलासे होने वाले हैं। चंद्रकांत को बहुत जल्द पता चलने वाला है कि सरू ही उसकी असली बेटी है, चंदा नहीं। और तब तारा, जो आज सरू को नीचा दिखा रही है, वही उसे अपनी बहू बनाने के लिए तड़पती नजर आएगी। अगर आप चाहते हैं कि सरू जल्द से जल्द डिप्टी कलेक्टर बने, अगर आप चाहते हैं कि उसे उसका हक मिले, तो अभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी एक छोटी सी राय इस कहानी को और ख़ास बना देती है। ऐसी ही ज़बरदस्त कहानियों और लेटेस्ट ट्विस्ट्स के लिए जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ आने वाला है। सरू के गांव लौटते ही माहौल बदल चुका था। वही मिट्टी की खुशबू, वही कच्चे रास्ते, वही सादगी। लेकिन सरू अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में अब दर्द के साथ साथ एक अजीब सी चमक थी। वो चमक थी फैसले की। वो चमक थी उस जिद की जो कहती है कि अब हालात नहीं, बल्कि सरू खुद अपनी किस्मत लिखेगी। वेद अब भी सरू को ढूंढने की कोशिश करता है। वो गांव आता है, लेकिन सरू उससे दूरी बनाए रखती है। वेद समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। वो पूछता है, सरू, क्या मैं इतना बुरा हूं कि तुम मुझसे भी बात नहीं करना चाहती? सरू शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब देती है, वेद, तुम बुरे नहीं हो, लेकिन अभी मुझे खुद से बात करनी है, अपने सपनों से बात करनी है। ये बात वेद के दिल को चीर देती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, कभी कभी छोड़ देने का नाम भी होता है। वो बिना कोई दबाव डाले वापस लौट जाता है। सरू का संघर्ष अब और गहरा होता जाता है। कई बार उसे पुराने इल्ज़ाम याद आते हैं, कई बार आंखों के सामने अनिका का चेहरा घूम जाता है, लेकिन हर बार वो खुद को याद दिलाती है कि अगर आज वो रुकी तो कल खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। दिन रात मेहनत के बाद आखिर वो दिन आता है जब सरू परीक्षा देती है। पेपर उसके लिए मुश्किल होता है, लेकिन उसका आत्मविश्वास उससे भी मजबूत होता है। वो हर सवाल ऐसे हल करती है जैसे अपनी ज़िंदगी की कहानी लिख रही हो। अगर आप चाहते हैं कि सरू की मेहनत रंग लाए, तो कमेंट में सरू जीतेगी ज़रूर लिखिए। इधर शहर में एक और बड़ा तूफान खड़ा होने वाला होता है। चंद्रकांत को कुछ पुराने कागजात मिलते हैं। उन कागजात में कुछ ऐसा होता है जो उसकी दुनिया हिला देता है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि सालों से जिसे वो अपनी बेटी मानता रहा, वो शायद उसकी असली बेटी नहीं है। एक एक करके सारी कड़ियाँ जुड़ने लगती हैं, सच्चाई सामने आने लगती है। चंद्रकांत का दिल कांप उठता है। उसे याद आता है एक मासूम बच्ची, सरू। वो खुद से कहता है, अगर सरू मेरी बेटी है तो मैंने उसके साथ क्या क्या होने दिया। उसे पछतावा होता है। वो तुरंत सरू को ढूंढने का फैसला करता है। दोस्तों, यहाँ से कहानी एकदम पलटने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। उधर तारा को भी भनक लग जाती है कि सच्चाई सामने आने वाली है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वही तारा जो कभी सरू को कमज़ोर समझती थी, अब उसके नाम से ही डरने लगती है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर सरू वापस आई तो वो सिर्फ बहू नहीं, बल्कि घर की असली वारिस बनकर आई थी। और तभी रिजल्ट का दिन आता है। गांव में सन्नाटा है। सरू का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। जैसे ही लिस्ट सामने आती है, उसका नाम सबसे ऊपर। सरू पास नहीं हुई, सरू टॉप करती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के होते हैं। वो आसमान की तरफ देखती है और धीरे से कहती है, नानू देखिए, आपकी सरू हार नहीं मानी। पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। वही लोग जो कभी सवाल करते थे, आज गर्व से उसका नाम लेते हैं। अगर इस पल ने आपके दिल को छू लिया है तो अभी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। सरू अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही, वो एक मिसाल बन चुकी है। बहुत जल्द वो डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी पर बैठने वाली है और जब वो शहर वापस लौटेगी तो हालात बिल्कुल अलग होंगे। अनिका, कामिनी और तारा तीनों समझ चुकी हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। जिस सरू को उन्होंने मिटाने की कोशिश की थी, वही अब उनके सामने तूफान बनकर खड़ी होगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। अब असली खेल शुरू होगा। सरू का सामना होगा अपने अतीत से, उन लोगों से जिन्होंने उसे तोड़ा था। और इस बार सरू झुकेगी नहीं, बल्कि सच के साथ खड़ी होगी। अगर आप आगे देखना चाहते हैं कि सरू कैसे सबको जवाब देती है, कैसे उसे उसका हक मिलता है और कैसे सच्चाई सबके सामने आती है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।